सो वेलकम बैक क्रिप्टो ट्रेडर्स। क्रिप्टो इंडिया अपडेट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टो अपडेट की किसी भी तरह की अपडेट पर, क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की किसी भी तरह की अपडेट के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस यूट्यूब चैनल पर सारी अपडेट्स पा सकेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट किसी भी तरह की अपडेट से आप तुरंत रूबरू हो सकें। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग इस तरह की ट्रेडिंग है कि अगर आपने कुछ मिनट्स के लिए भी चूक कर दी तो जिस प्राइस, इसका प्राइस कभी कभी 10 टाइम्स 5 टाइम्स भी विद इन फ्यू मिनट्स हो पहुंच जाता है। कुछ ऐसे इसके फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो अगर आपने नहीं चाहते हैं आपकी इस तरह की आपके साथ प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट है उससे। ये जो न्यूज़ अपडेट है ये क्रिप्टो मार्केट की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ अपडेट्स में से इनको माना जाता है। रॉबिनहुड ने 4 क्रिप्टो करेंसीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है। वो 4 क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी हैं? एक तो शिबा इनू, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा मैंने की है। उसके अलावा 3 और हैं, कंपाउंड, कॉम्प, पॉलीगॉन, मैटिक, सोलाना सोल। शिबा इनू के बारे में तो मैं इस वीडियो में चर्चा कर ही रहा हूँ। देखिए, पॉलीगॉन और सोलाना ये ऑलरेडी इतनी फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं और दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट नहीं है, लेकिन शिबा इनू के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट है। इतनी बड़ी न्यूज़ अपडेट है कि यू कांट एज्यूम, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, करीब अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021, सो अबाउट 6 मंथ्स अगो, 6 महीने से जो शिबा आर्मी थी या जो शिव के सपोर्टर्स थे वो इसको रॉबिनहुड पर लॉन्च करने के लिए, रॉबिनहुड पर लिस्ट करने के लिए एक ट्विटर पर पूरा कैंपेन चला रहे थे। ठीक है। और इनका जो पेटिशन था, शिप कम्युनिटी हैज़ बीन पेटिशनिंग ऑन change.org। ठीक है। तो इस मीम कॉइन को, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में। मीम कॉइन को अक्टूबर लास्ट ईयर से कर रहे थे कैंपेन और 560,000 सिग्नेचर्स आज तक कलेक्ट करके ये पूरा कैंपेन चल रहा था। ठीक है। तो ये सारा कैंपेन चल रहा था और इसकी बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये शिबा इनू लिस्ट होगा क्रिप्टो करेंसी इस रॉबिनहुड पर, और आज वो हुआ। और इसके बाद ही मैं आपको इसके प्राइस का फ्लक्चुएशन दिखाता हूँ। देखिए, इसके प्राइस जो चल रहा था करीब 0.0018 या उससे भी बिलो, वो सीधा ही लिस्ट होते ही इसका प्राइस पहुँचा करीब 0.2378। ये देखिए, हाई प्राइस, हाई वैल्यू है, 2.002378 पर पहुंचा और ये चल रहा था करीब 0.001754 के आसपास चल रहा था। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा मार्केट में ये अभी करेक्शन चल रहा है। देखिए, जब भी ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई भी ग्राफ हो, कोई भी कैंडल हमेशा ऐसे नहीं जाती है। ठीक है। कुछ समय तक जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है, लेकिन उसके बाद उसमें करेक्शन होता ही होता है। तो ये सब मार्केट करेक्शन चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्केट करेक्शन होता है ये किसी भी कॉइन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी ने इसको वाई कर रखा है, मान लीजिए 0.0023 पर या 0.00235 पर या 0.00225 पर, और वो अगर नया है तो ऑब्वियसली वो बहुत परेशान होगा। उसे लग रहा होगा कि उसका पैसा डूब गया।
लेकिन मैं उसको बता दूं कि अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारा मार्केट करेक्शन है, हो सकता है कि ये मार्केट करेक्शन के बाद इसका प्राइस और नीचे आए, ठीक है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट देखिए, यहाँ तक आया भी है, मैं बताना चाह रहे थे कि यहाँ तक आ सकता है, और ये देखिए आया भी है यहाँ तक। तो यहीं तक अभी आया है। हालांकि अगर ये थोड़ा सा भी देखिए, बिटकॉइन में भी काफ़ी करेक्शन चल रहा है, तो बिटकॉइन के प्राइस में अगर करेक्शन होता है, बिटकॉइन का प्राइस और नीचे तक जाता है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि इसका प्राइस यहाँ तक जा सकता है 0.0019 तक, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो तरह के लोग आते हैं क्रिप्टो में। एक तो आते हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स और एक आते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। क्रिप्टो ट्रेडर्स क्या होते हैं कि कुछ घंटों के लिए या मैक्सिमम कुछ दिन के लिए, मैक्सिमम कुछ डेज़ का मतलब होता है कि ओनली फॉर फ्यू डेज़, नॉट फॉर फ्यू मंथ्स। तो वो मतलब उस समय के लिए आते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, और प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है, वो अलग बात है। प्रॉफिट होता है उतना बुक करते हैं और बाहर चले जाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि कोई कॉइन स्टेबल है या कोई कॉइन का फ्यूचर क्या है, उसका वो क्या है, उसे उन्हें उन चीज़ों से मतलब नहीं है। उन्हें सीधा मतलब है कि उससे प्रॉफिट लेना है, तो उसमें पैसा बनाते हैं और अपना बाहर चले जाते हैं। लेकिन दूसरे तरह के होते हैं, वो होते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। वो पहले किसी कॉइन का पूरा मार्फोलॉजी समझते हैं, उस कॉइन का सारा प्लेटफॉर्म समझते हैं कि क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक सेफ़ बाइंग जोन पर पहुंचते हैं, और उस सेफ़ बाइंग जोन पर पहुंचने के बाद फिर उसमें एक लंबे समय के लिए, जो 6 मंथ से लेके 1 साल या उससे ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो क्रिप्टो इन्वेस्टर अगर आप हैं, तो आपके लिए अभी जो प्राइस चल रहा है, आप उस प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और करेक्शन होने का वेट कर सकते हैं, 0.002 पर आने का वेट कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट जो है, इसमें फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सीधा सा फंडा है। अगर कोई आपको फ्यूचर इसका बता रहा है कि ये होगा, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो जाते हैं, मैंने देखे हैं, वो हर इतना पॉजिटिव न्यूज़ आपको देंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आप अपना सारा सेविंग्स उस कॉइन में लगा देंगे। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि वो कई सारे फेक कॉइन्स होते हैं, उन फेक कॉइन्स का पैसा लेते हैं, ठीक है, और उसको प्रमोट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, ठीक है। अब उनके लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उन्हें अब टेंशन नहीं लेना, उन्हें पैसा कमाना है। तो वो इस तरह के आपको बना बना के दिखाएंगे कि ये कॉइन ख़रीद लो, अगले 1 साल में इसका प्राइस जाएगा $1, $10, ठीक है, और अभी उसका प्राइस चल रहा होगा 1 पैसे से भी कम। तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, 1 साल में इतना प्रॉफिट, और आप अपना सारा सेविंग उस कॉइन में लगा दोगे। पता चला कि कुछ समय के बाद वो कॉइन आपने जिस प्राइस पर ख़रीदा था, उसका 1/10 रह गया उसका प्राइस। कई कॉइन्स के प्राइस 0 भी हो जाता है। तो ये सारे आप इस तरह की फालतू की जो यूट्यूब चैनल्स हैं या जो इस तरह के जो वीडियोस बनाते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए। देखिए, मेरा जो एजम्पशन है, मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि शिबा इनू का प्राइस नियर फ्यूचर में, जो अभी 0.0020 के आसपास चल रहा है, नियर फ्यूचर में इसका प्राइस 1 पैसे जा सकता है, और मैक्सिमम जो इसका प्राइस जा सकता है वो 10 पैसे, यानी 0.01। जो INR में मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, मैं सारी जो आपकी जानकारी देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वो INR में देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादातर इंडियंस ही फॉलो करते हैं, और इंडियंस प्रेफर करते हैं, उनकी डिमांड रहती है कि उनको जानकारी INR में दी जाए। अगर आप अपनी ट्रेडिंग डॉलर में करते हैं, US डॉलर में, तो US डॉलर में आप उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे चैनल पर आपको INR में ही जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उस लेवल तक जा सकता है, ये मेरा एजम्पशन है, और मेरा
जो भी अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कल को मान लीजिए कि इसका प्राइस इससे भी बहुत नीचे आ गया, तो आप मेरे पास मत आना कि सर मैंने आपके कहने पर या भैया मैंने आपके कहने पर 10,000 लगा दिया और ये 1,000 ही रह गया, अब 9,000 जो मेरा डूब गया वो आप दीजिए। तो देखिए, कोई भी, मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एजम्पशन है, उन सब के आधार पर मैं आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की सलाह देता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो, कई बार वो गलत भी हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी इतना कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है मैं उतना ही दूँ। ठीक है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि इसका प्राइस इस साल के आखिर तक जा रहा है $1 या $10 या $100, इस तरह की बातें नहीं करूँगा। 1 रुपी भी नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। 1 रुपी भी नहीं जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 10 पैसे, और 1 पैसे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं, मैं फिर कह रहा हूँ चांसेस हैं। तो जब किसी चीज़ में चांसेस होते हैं, श्योरिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क ली जाती है। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब, देखिए दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट, ठीक है, और इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, ये लोग भी क्रिप्टो का जो रिस्क है उससे थोड़ा अलर्ट रहते हैं, बच के रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि क्रिप्टो का जो जो फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट कर पाना किसी के बस का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग खुद भी बच कर रहते हैं, और राकेश झुनझुनवाला भी इस क्रिप्टो की काफ़ी बुराई करते हैं कि ये नियर फ्यूचर में ये धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला ने अभी जल्दी में एक स्टेटमेंट दिया था। तो मेरा भी आपको एक बड़े भाई, एक दोस्त, एक वेल विशर होने के नाते यही सलाह दूंगा कि देखिए, 1 रुपये भी कहीं पर अगर आप लूज़ करते हैं, ठीक है, 1 रुपये का भी अगर आपको लॉस होता है तो आपको दुख होता है। तो इस क्रिप्टो ट्रेडिंग को या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट भी एक गैम्बल और एक लॉटरी की तरह ही इसको ट्रीट कर रही है, इसीलिए इस पर 30% टैक्स लगाया। देखिए 30% टैक्स इज़ टू मच। ठीक है, तो 30% टैक्स, और 30% टैक्स में मतलब आपका ये नहीं है, अगर आपको 100 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये देखिए कहीं से भी टैक्स के दायरे में नहीं आता है, लेकिन क्रिप्टो में अगर आपने 100 रुपये कमाया है तो आपको 30 रुपये सरकार को देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से लॉटरी या जुआ या गैम्बल की तरह ही जब ट्रीट किया जाता है, तभी इस तरह का टैक्स लगाया जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि भारत सरकार भी इसको एक लॉटरी, जुए में क्या होता है, लॉटरी में क्या होता है कि आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो इस क्रिप्टो में भी सेम है कि क्रिप्टो में आप वही पैसा लगाएं जिसको आप 100% अगर लूज़ कर दें तो आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, इम्पैक्ट तो देखिए, अगर आप 1 रुपये भी लॉस होता है तो इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप देख रहे हैं कि आप उसमें से करीब 5,000 रुपये आप अगर लगा दें, ठीक है, तो आपके बचे हुए 95,000 हैं चूँकि आपके पास, तो आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तब उस तरह से आप एक रिस्क कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। लेकिन कई जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास अगर 10,000 है तो पूरा 10,000 लगा देंगे। कई बार तो वो अपने फ्रेंड से भी रुपए उधार ले लेते हैं, ठीक है, कि बस 2 दिन के लिए दे दे, मैं इसके दुगना करके इसको कर दूंगा, और पता चलता है कि जो उन्होंने अपने फ्रेंड से लिया वो सारा ही डूब गया पैसा। ठीक है, कई बार मार्केट से लोन पर ले लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है और उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है जितना पैसा अगर आप पूरा गंवा दें तो आप पर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है। तो आज की ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ,
तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो आप इसको यहाँ कहीं पर भी बाय कर सकते हैं। ये नियर फ्यूचर में 1 पैसा या 10 पैसे तक जा सकता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो आप इसके करेक्शन होने का वेट करिए, और अगर इसका प्राइस 0.0019 या फिर अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो 0.00176 तक आने का वेट करिए। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उस जोन में आने का वेट करिए, और अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 0.0019 आने का वेट करिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप कहीं पर भी प्रेजेंट में बाय कर सकते हैं। नियर फ्यूचर इसका मुझे अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। तो वो आप अपने हिसाब से रिस्क ले लीजिए। बाकी देखिए, जैसा कि मैटिक हो गया, पॉलीगॉन हो गया, या फिर सोलाना हो गया, इनको भी रॉबिनहुड ने लिस्ट किया है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं अभी जल्दी ही बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही था। शिबा इनू को लाया गया था डोज कॉइन को किल करने के लिए। डोज कॉइन भी एक मीम कॉइन था जिसके बारे में मीम्स बनते थे कि ये क्या है, और मीम की तरह ही उसको लाया गया था। लेकिन जब से एलन मस्क ने उसको कैप्चर किया है तब से उसका जो प्राइस है वो 1000 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। शिबा इनू की कहानी भी कुछ वैसी ही है। शिबा इनू को लाया गया था डोज कॉइन को किल करने के लिए एक मीम कॉइन की तरह, लेकिन शिबा इनू जब से लॉन्च हुआ है इसका प्राइस आप देख सकते हैं, इसका प्राइस भी